तो रेसल जवान में आपका खुशामदीद। तो आज बात कर लेते हैं हम बहुत सी रूमर्स की, WWE रिटर्न्स की, और जो न्यूज़ आजकल WWE की चल रही हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। ब्रोक लेसनर रिटायर होने वाला है। तो ब्रोक लेसनर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो WWE में ज़्यादा देर के लिए वापस नहीं आए, बल्कि सिर्फ थोड़े वक्त के लिए आए हैं। ये स्टेटमेंट सुनकर फैन को लगा कि शायद इनका आखिरी रन रिपोर्ट्स के मुताबिक इनको समर स्लैम में हो सकता है। और ओपोनेंट गुंथर, जरा सोचें, गुंथर विसेस बीस्ट दी ब्रॉक लेसनर, ये हिस्ट्री मैच बन सकता है। WWE ने इसीलिए अभी मैच रेसलमेनिया के अंदर गुंथर और दी ब्रॉक लेसनर का नहीं होने दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि अभी एक स्टार को वो बिल्ड करें, जैसे ओबा फैमी है। तो ओबा फैमी के बाद बारी है दी गुंथर की। गुंथर को भी एक बड़ा सुपरस्टार अभी बनना है, तो उसके लिए अभी उसको बड़े मैच चाहिए, जैसे रोमन रेंस, सीएम पंक। ये मैच उसको बाद में मिलेंगे। उससे पहले WWE चाहती है कि दी ब्रॉक लेसनर के रिटायर होने से पहले गुंथर विसेस हमें ड्रीम मैच मिल जाए ब्रोक लेसनर के साथ। तो ये मैच समर स्लैम में आखिरी मैच होगा दी ब्रोक लेसनर का, और ब्रोक लेसनर को रिटायर करेंगे गुंथर। ये हमें मैच मिलेगा 2026 में देखने के लिए। तो अभी इसके लिए अभी हाइप नहीं है, एक रूमर्स ही है। तो मुझे भी यही उम्मीद है कि WWE ये मैच हमें जरूर दिखाएगी। तो क्या आप ये मैच देखना चाहते हैं? कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। और ब्रोक लेसनर के मुताबिक आज WWE पहले जैसा नहीं रहा। पहले नए रेसलर को खुद को प्रूव करना पड़ता था, रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती थी, लेकिन अब इन्वायरमेंट काफी सॉफ्ट हो गया है। ये बात दी अंडरटेकर ने भी कही थी, और अब ये दी ब्रोक लेसनर ने भी बोली है। तो अब WWE में ब्रोक लेसनर का रन कुछ ही देर का है, तकरीबन 6 मंथ 5 मंथ। इसके बाद WWE में हमें ब्रोक लेसनर नजर नहीं आएंगे। रिटर्न के रूमर चल रहे हैं, तो RVD की भी बात कर लेते हैं। रोमन डैम ने कहा कि वो WWE से बात करने के लिए रेडी हैं, लेकिन वो रिटायरमेंट टूर के लिए अभी श्योर नहीं है। ये कहना था RVD का। मेरे ख्याल से तो उन्हें चाहिए, अगर WWE उन्हें अप्रोच कर रही है रिटायरमेंट टूर देने के लिए, तो उनको चाहिए कि वो एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि WWE की ऑडियंस ज़्यादा बड़ी है। तो RVD को भी एक अच्छा पुश मिल जाएगा। WWE तो चाह रही है कि वो अपने सुपरस्टार को अच्छे तरीके से जो लास्ट मैच है अलविदा करे। तो मेरे ख्याल से उन्हें WWE में वापस आना चाहिए और अपना रिटायरमेंट टूर को प्लान करना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? फैंस का कहना है कि रो WWE हमें नाइटमेयर लगने स्टार्ट हो गई है। उनका कहना है कि WWE इतने ज़्यादा ऐड हमें रो में दिखा रही है कि अब हवा में भी उन्हें जो से ऐड नजर आने स्टार्ट हो गए हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्यों ब्रॉन स्ट्रोमन WWE पर क्यों बरस पड़े? WWE सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमन ने कहा है कि WWE क्रिएटिव टीम पर सख्त तनकीद की। इन्होंने कहा कि कई बार स्क्रिप्ट इतनी बुरी होती थी कि मुझे खुद भी पसंद नहीं आती थी, लेकिन फिर भी करना पड़ता था, क्योंकि जब WWE सुपरस्टार कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं तो उन्हें WWE के हिसाब से ही चलना पड़ता है। ट्रिपल एच हो या विंस मैकमैन हो, वो इस बात को कतई पसंद नहीं करते कि उनकी स्क्रिप्ट को चेंज किया जाए। एंडिंग जो उन्होंने बताई है, जिस तरह वो मैच को उन्होंने ऐड किया, जिस तरह मैच को उन्होंने बनाया है, उसी तरह डिलीवर किया जाए। तो ये सुपरस्टार को कभी कभी लगता है कि उनको अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इससे पहले भी बहुत से सुपरस्टार इस तरह कह चुके हैं, लेकिन अब ब्रॉन स्ट्रोमन ने भी यही बयान दिया है। तो अभी एक शॉकिंग रिटर्न की बात करता हूँ, क्रिस जेरिको का WWE रिटर्न। क्रिस जेरिको ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो अभी रिटायर नहीं हो रहे। इन्होंने कहा कि इनके करियर में अभी कुछ साल बाकी हैं। फैंस की बड़ी डिमांड है कि वो WWE में वापस आए और ड्रीम मैच हो इनका गुंथर के साथ, क्रिस जेरिको वर्सेस गुंथर। गुंथर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मुझे लगता है गुंथर क्रिस जेरिको को भी रिटायर यही करेगा बंदा, क्योंकि WWE लेकिन अभी इसके साथ अच्छी तरह इसकी बुकिंग नहीं कर रही। इसको रो में भी अभी नजर हमें नहीं आ रहा। रेसलमेनिया से पहले WWE हाइप बनाती है बड़े मैचेस की। गुंथर का मैच भी एक बड़ा मैच होगा, लेकिन अभी तक हमें उनका कोई मैच नजर नहीं आया। WWE क्या कर रही है, क्या करना चाहती है गुंथर के साथ, ये हमें 1-2 वीक के अंदर नजर आ जाएगा, क्योंकि गुंथर अभी इस वक्त WWE का एक बड़ा सुपरस्टार है। ये तो आपको मानना पड़ेगा। और क्रिस जेरिको और गुंथर का मैच एक ड्रीम मैच होगा। हो सकता है हमें समर स्लैम के अंदर ये मैच देखने को मिल जाए, ब्रोक लेसनर वर्सेस गुंथर हमें देखने को मिल जाए। अब ये ड्रीम मैच है। गुंथर के पास अभी बहुत ज्यादा मैचेस हैं, लेकिन अभी रेसलमेनिया के लिए उनके पास कोई मैच मौजूद नहीं है। अगर क्रिस जेरिको वापस आना चाह रहे हैं, तो WWE को चाहिए कि रेसलमेनिया से पहले ही उसको वापस ले आए और गुंथर वर्सेस जेरिको हो जाए, और रेसलमेनिया के बाद हमें समर स्लैम के अंदर ब्रोक लेसनर और गुंथर का मैच देखने को मिल जाए। आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो अभी बात करते हैं लेगेसी फैक्शन की, जो हमें दोबारा देखने को मिल सकती है। मैं बात कर रहा हूँ रैंडी ऑर्टन की, कोडी रोड्स की और उनका पार्टनर टेड। ठीक है, तो WWE सुपरस्टार टेड एक बड़े फ्रॉड केस में मुकम्मल तौर पर बेकसूर करार दे दिया गया है, क्योंकि इनको ऊपर एक केस चल रहा था, तो उनको अब बेकसूर करार दे दिया गया है। ये केस काफी अर्से से चल रहा था, और अगर वो हार जाते तो लंबी सजा हो सकती थी।
लेकिन अब वो आज़ाद हैं और यहीं से शुरू होती है हमारी न्यूज़। एक पॉडकास्ट में वेगस 19 अप्रैल का जिक्र किया गया जो सीधा सीधा रेसलमेनिया की तरफ इशारा करता है। अगर ऐसा होता है तो सोचें हमें ये फैक्शन लेगेसी दोबारा देखने को मिल सकती है। क्या रैंडी ऑर्टन जो इस बंदे को फ़ोन कॉल मिला रहे थे, क्या वो बंदा यही था? तो मुझे तो लगता है कि शायद ये हो सकता है। अगर लेगेसी हमें दोबारा देखने को मिलेगी तो फिर वो हील टर्न होगी तीनों का। रैंडी ऑर्टन तो हील टर्न में है, कोडी रोड्स इनके पॉजिटिव रेसलमेनिया के अंदर मैच है, क्योंकि WWE स्टोरीज को कभी भी चेंज कर सकती है। आपको क्या लगता है, आप लेगेसी फैक्शन दोबारा देखना चाहते हैं? तो आपका फेवरेट मेंबर इनमें से कौन था? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आज की लास्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। आज की सबसे बड़ी और मुतनाज़ा खबर का ताल्लुक डोनाल्ड ट्रंप से है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप WWE हॉल ऑफ फेम में क्यों शामिल है? ये बात उठाई है साबका WWE सुपरस्टार जेसी वेंट्रा ने, जो हाल ही में एक शो में थे और नजर आए। उन्होंने साफ-साफ लफ्ज़ों में कहा कि ट्रंप को हॉल ऑफ फेम में होना एक ट्रैजिक डिसीजन है। ये एक डिसीजन उनको बहुत ज़्यादा नापसंद है। इनके मुताबिक ट्रंप ने कभी रिंग में रेसलिंग नहीं की, जबकि कई लेजेंड्स रेसलर अभी तक इस लिस्ट में शामिल नहीं। लेकिन असल झटका तब लगा जब वेंड्रा ने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। इन्होंने कहा कि ट्रंप ने हॉल फेम इसलिए डाला गया क्योंकि इन्होंने विंस मैकमैन के खिलाफ होने वाली एक इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया था। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये वाकई सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल बयान है, क्योंकि हकीकत ये है कि ट्रंप 2013 में हॉल ऑफ फेम में गए थे, जो इनके सदर बनने से पहले की बात है। तो दोस्तों ये थी आज की सबसे बड़ी WWE शॉकिंग रिटर्न्स न्यूज़। आप क्या सोचते हैं, क्या ट्रंप को हॉल ऑफ फेम में होना चाहिए? क्या लेब्रॉन वाकई रिटायर होने वाला है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही डिटेल और मज़ेदार वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें।